नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है, पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका आपके फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग है कि साथ में आप अपने पार्टनर के रहेंगे कि सेपरेट होंगे, या किस तरीके की आगे कॉम्बिनेशंस दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर के साथ में। तो यहाँ पर जुपिटर माउंट से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो जुपिटर माउंट पर आप देख पाएंगे कि आपके अभी एक साइन का फॉर्मेशन होने जा रहा है और वो है स्क्वायर का साइन। ये अभी अप्रॉक्स 65 to 70% डेवलप हो चुका है, बस थोड़ा और कॉम्बिनेशन यहाँ पर आना बाकी है। स्क्वायर का साइन डेवलप ही तभी होता है जब हमको सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख मिलना हो, जब हम खुद के घर में रहना शुरू कर जाएं, जब हमारा करियर इस्टेब्लिश हो जाए, जब हमें पार्टनर से या बच्चों से बहुत ज़्यादा सुख मिले या एक तरीके का प्रोटेक्शन मिले। प्रोटेक्शन का तात्पर्य ये होता है कि किसी भी तरह का डर, भय, चिंता सेपरेशंस के रिगार्डिंग, किसी के हेल्थ के रिगार्डिंग या किसी भी तरह के ट्रबल के रिगार्डिंग नहीं रह जाता। लाइफ इतनी ज़्यादा सिस्टमेटिकली रन होने शुरू हो जाती है। तो ऐसा स्क्वायर किसी भी माउंट के जब ऊपर में आता है तो उस ग्रह या क्षेत्र के रिगार्डिंग हमें लाभ या प्रोटेक्शन मिलना शुरू होता है। तो जुपिटर यहाँ पर जैसे कारक आपके नॉलेज के भी हैं। तो आपका एक प्रश्न ये भी था कि सीए क्लियर होगा या नहीं। तो जब तक यहाँ स्क्वायर नहीं बन जाता तब तक सीए क्लियर होने के चांसेस कम हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर बन गया यानी आपके ज्ञान का भी यूटिलाइजेशन अच्छा होगा। स्क्वायर का साइन बन रहा है यानी अब आप या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र या ट्रांसफॉर्म डेफिनेटली कर पाएंगे अपने लाइफ को पॉजिटिव वे में, जिसका यह नतीजा निकलेगा कि आप सभी साथ में रहना शुरू करेंगे या लाइफ जो है एक तरीके से सिस्टमेटिकली रन होगी। यही रीज़न भी है कि आपके हथेली में डबल लाइफ लाइन का कॉम्बिनेशन है और जो सेकंड वन यहाँ पर लाइफ लाइन है वो पूरी की पूरी धुंधली है यानी यूज़लेस है एक तरीके से। डबल लाइफ लाइन किसी भी इंसान के जीवन में जब भी आता है या हथेली में आता है तो उसका तात्पर्य ये निकलता है कि ऐसे जातक हमेशा दो तरह से जीना या दो तरह की एनर्जीज़ को एब्जॉर्व करके अपने लाइफ को आगे बढ़ाना पसंद करते हैं। जैसे कि बार बार एक प्रकार से डबल लाइफ लाइन का एक नेगेटिव पॉइंट यही होता है कि बार बार चेंजेस करने का लाइफ में कॉम्बिनेशन क्रिएट होता रहता है कि कभी फॉरेन चल जाएं, कभी वापस अपने ही होम टाउन पे आ जाएं, कभी करियर ट्रांसफॉर्म कर लें, कभी यहाँ पर अपने खुद के पर्सनैलिटी या लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर लें। लेकिन आपकी जो सेकंड वन लाइन है वो पूरी की पूरी धुंधली और ख़त्म होने जा रही है, जो कि एक अच्छी बात होती है क्योंकि लाइफ इससे बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक हो जाता है और किसी भी तरह का भागा दौड़ी, स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या डबल एनर्जीज जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है वो सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो यही रीज़न भी है कि अभी तक आप अपने लाइफ में फुली सेटिस्फाइड या सेटल्ड नहीं हो पाए। लेकिन ओवरऑल जुपिटर बहुत अच्छा फॉर्मेशन लेकर के बैठ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 3 साल के अतिरिक्त आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा, आपके फैमिली के रिगार्डिंग, पार्टनर के रिगार्डिंग या बच्चों के भी रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जब भी स्क्वायर के साइन होते हैं तो इस कंडीशन में बच्चों से लाभ अच्छा मिल जाता है। तो बच्चे लायक निकलते हैं या जिस भी तरह की आपकी डिज़ायर या उनको लेकर के गोल या एम्बिशंस रहते हैं वो सब डेफिनेटली फुलफिल हो सकते हैं। बच्चे ट्विन होंगे ये कहना मुश्किल होता है, एक हाथ देख करके पार्टनर का भी हैंड रीड करना ज़रूरी होता है उसमें। यहाँ पर आपकी जो लक लाइन की कॉम्बिनेशन है वो मून से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर आकर के हल्का सा इसमें धुंधलापन आ रहा है माइंड लाइन के पहले। तो माइंड लाइन के पहले किसी भी तरह की लक लाइन अगर रुकती है या धुंधली होती है, इसका मतलब आप अपने लाइफ के डिसीजन खुद नहीं ले रहे हैं, आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, दूसरों के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो इसीलिए बार बार डिसीजंस में, करियर में, प्लानिंग्स में चेंजेस करने का योग निर्मित होता है। लेकिन अगर यही रेखा क्रॉस करके माइंड लाइन को सैटर्न तक चल जाए तो जो भी काम शुरू किया रहता है वो प्रॉपर एंड होता है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये रेखा धुंधली है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत सारी इच्छा, मनोकामनाएं आपकी पूरी नहीं हो पा रही है या फिर आप अपने जीवन से फुली सेटिस्फाइड नहीं है, जो हमको लाइफ लाइन पे भी दिख रहा है। और अभी ये समय आपके जीवन का आएगा 38 का, जिसमें ट्रांसफॉर्म होने वाला है आपका लाइफ। और उसके बाद में जो माइंड लाइन से आपकी लक लाइन निकली है ये फुली सेटिस्फेक्शन आपको लाइफ में देगी, क्योंकि सैटर्न कारक हैं पीस के, हैप्पीनेस के एंड किसी भी काम के प्रोमिनेंट रिजल्ट के। तो यहाँ तक अगर लक लाइन पहुँची है यानी आप 38 के आसपास से जो भी निर्णय लेंगे, जो भी काम करना चाहेंगे, जो भी अपने बौद्धिक योग्यता के बलबूते पर काम करेंगे, उन सब में सफलता आपको निश्चित मिलेगा। तो सीए क्लियर होने के चांसेस हैं, लेकिन अभी के समय पर कोई भी इंडिकेशन प्रोमिनेंटली नहीं है। और जहाँ तक रही पार्टनर की बात, तो वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें या जुपिटर रेमेडी ही वहाँ पर अगर परफॉर्म करें तो आप पाएंगे कि यस, आपकी मैरिड एंड फैमिली लाइफ फुली स्टेबल
और ऑर्गेनाइज वे से आगे की तरफ बढ़ रही है, और किसी भी तरह का लाभ या आकांक्षा आपको वहाँ से है, अपने पार्टनर से, बच्चों से, फैमिली से, तो वो सब डेफिनेटली आपका फुलफ़िल हो पाएगा। और यही 38 का पीरियड रहेगा जो फाइनल डिसाइड करेगा आपकी लाइफ में, यानी अभी से 3 साल में, कि आप फॉरेन में ही परमानेंट सेटल्ड होंगे या वहीं आपको जॉब मिलेगा, या वापस आप होम टाउन पे आएंगे। क्योंकि अभी जो आपका लाइफ लाइन है वो एक तो ये वाला एंड तकरीबन हो ही रहा है, और ये एंड होना अच्छा भी होता है क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं उन सबको ख़त्म करता है ये। और यहाँ पर जो लाइफ लाइन का स्ट्रक्चर है उसमें हो ये रहा है कि एक रेखा बाहर की तरफ जा रही है और एक स्ट्रांगली रेखा बीच में आ रही है। तो इन्हीं 3 साल के अतिरिक्त यह डिसाइड हो पाएगा कि रेखा का फाइनल जो डेस्टिनी है वो किधर जा रहा है। अगर ये फुली कनेक्टेड होकर शुक्र पे चल गई तो आप अपने होम टाउन पे या इंडिया में ही, बर्थ प्लेस में ही रहेंगे। और अगर ये बाहर स्ट्रांगली चल गई तो इसका सीधा मतलब ये रहेगा कि आप फॉरेन सेटल्ड हो रहे हैं, फॉरेन में स्टेबिलिटी आ रही है। और ये जो पूरा डिसाइड होगा इसका सिनेरियो वो लक लाइन के द्वारा होगा, क्योंकि ये लक लाइन अगर आगे कंटिन्यू बढ़ गई तो मून लक लाइन जब भी सैटर्न तक पहुंचती है तो मन का सारा काम हो पाता है, और फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन स्टेबिलिटी 100% होता दिखाई देता है। तो अगर इस तरह के डिज़ायर या एम्बिशंस आप चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स अपने करियर में डालते रहना होगा। और सीए की जहाँ तक बात है तो उसके चांसेस भी यहाँ पर आपके कंसिस्टेंसी के एफर्ट्स के द्वारा ही होंगे। इसके अलावा ब्लैक मैजिक जैसी बातें तभी आती हैं व्यक्ति के दिमाग में या जीवन में जब उनका चंद्र डिस्टर्ब हो, डबल लाइफ लाइन हो, डबल माइंड लाइन हो, या फिर जुपिटर यहाँ डिस्टर्ब हो। ना ही आपका चंद्र डिस्टर्ब है, ना ही आपका जुपिटर डिस्टर्ब है, ना ही आपका माइंड लाइन डिस्टर्ब है। येस, लाइफ लाइन डेफिनेटली डिस्टर्ब था, लेकिन ये अब नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कहीं से कहीं तक भी किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक या किसी भी तरह का एक तरीके से तंत्र विद्या का उपयोग आपके ऊपर होना संभव नहीं है। उसके पीछे 2 रीजंस यहाँ पर मेनली आ रहे हैं कि जब भी जुपिटर पे आड़ी रेखा होती है या स्क्वायर के साइंस आते हैं तो ईश्वरीय कृपा दृष्टि इतनी अच्छी होती है कि थोड़े बहुत बिनती से भी काम बनता है, या इन सारे तरह के नकारात्मक तत्वों से बच जाते हैं। और दूसरा, सैटर्न के ऊपर भी अगर हम देखें तो इधर भी बहुत हल्के से लेवल का स्क्वायर का साइन बिल्ड होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इस तरफ से हल्की सी बहुत धुंधली सी रेखा आ रही है। तो सैटर्न पे भी जब अपने आप में लाइन पहुँचे या जुपिटर पे आड़ी रेखा हो तो इन सारी चीज़ों से बच जाते हैं। ये रेखा डेफिनेटली अगर डबल होती तो इस कंडीशन में आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे होते, दूसरे चला रहे होते, जो हमको माइंड लाइन पे हल्का सा इसका आभास हुआ। लेकिन इसका कंफर्म तभी हो पाता है जब प्रोमिनेंट इंडिकेशन पाम में होते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जितने भी आपके हथेली में राहु की भी रेखाएं हैं, इवन ये जैसे ये जितनी रेखा काट के हल्की फुल्की भी जाती है, ये सब स्ट्रेस वरीज लाइन ही होती है। इसको अगर हम देखें तो 35-6 के बाद में ये रेखा पूरी की पूरी ख़त्म हो रही है, एक भी रेखा नहीं काट रही है माइंड लाइन पे, लाइफ लाइन पे भी नहीं काट रही है। तो इसलिए ब्लैक मैजिक जैसे किसी भी तरह के नेगेटिव या आगे भी चल के कोई भी ऐसे कॉम्बिनेशंस नहीं रहेंगे। और जहाँ तक आपका प्रश्न रहा कि आपका खुद का ड्रीम विला या खुद के सारे डिज़ायर या एम्बिशन फुलफ़िल होंगे, तो वो होने की संभावनाएं पूरी हैं। अभी नहीं, लेकिन 38 के एज से, क्योंकि ये लक लाइन बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और ये लक लाइन कन्फर्म यही बात करती है कि आपका करियर भी बहुत अच्छा चलेगा, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत सिस्टमेटिकली चलेगी। अभी तक जितने भी काम हुए या जो भी काम हुए उन सबसे फुली सेटिस्फाइड या आप एक तरीके से हैप्पी नहीं हैं। लेकिन ये लक लाइन कन्फर्मेशन देती है कि आप अपने लाइफ में फुली सेटिस्फाइड, पीस एंड हैप्पीनेस में जाएंगे। और अगर अभी भी आपको ये सारी चीज़ों की बहुत कमी लगती है तो आप जुपिटर रेमेडी प्रेफर करिए, जो आपको सजेस्ट किया जाएगा। उससे आपके लाइफ में डेफिनेटली चेहरे पे मुस्कान, दिल में सुकून, दिमाग में शांति, ये तीनों चीज़ें एक साथ आती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जुपिटर मेन कारक है विजडम के, खुशी के और तमाम तरह के सहयोग के या भाग्य के भी। तो इसीलिए कोई दिक्कत अब आ नहीं रहा है। और अगर कोई मेजर इश्यूज़ की बात करें तो मेजर इश्यूज़ तो निकल चुके हैं लाइफ में। अब ऐसा कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या मेजर ट्रबल प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी अब होने वाला सब अच्छा ही होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि लक लाइन की स्थिति बहुत ज़्यादा बेस्ट होती दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके फिंगर की जो लेंथ है पूरे के पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं।
किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। पहले आप एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे, और यही शॉर्ट थंब भी आपका इंडिकेट करता है कि बहुत जल्दी आप अपने लिए गए डिसीजंस या प्लानिंग्स के अतिरिक्त चेंजेस करते दिखाई देते हैं। अपने बात पर, अपने प्लानिंग्स पर अड़िग नहीं रह पाते, इसलिए कंसिस्टेंसी में वर्क आपसे होना थोड़ा मुश्किल है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, तो ये थोड़ा कम्युनिकेशन एरर देता है। इस कंडीशन में मन के अंदर बात को दबाना, स्टेज फियर होना या आगे से रहकर कम्युनिकेट करने में इश्यूज जो है फील करना, तो थोड़ा ये इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर देता है और मनी मैनेजमेंट वीक देता है, इसलिए खर्चे थोड़े अधिक पाए जाते हैं। कभी भी किसी भी तरह की ह्यूमर्स में नहीं जाना चाहिए, आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय नहीं लेना चाहिए या अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। तो ये क्या करेगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा हर तरह से, जिसके कारण आप अच्छे से निर्णय भी ले पाएंगे, कोई भी काम पूरा सिद्ध कर पाएंगे और मैनेजमेंट आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा हो पाएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बना देता है, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का साइन होता है, अर्थात कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का इम्पोर्टेंट साइन होने के कारण अपने ही एफर्ट या प्रयत्न या प्रयासों से अधिक लाभ कमाते हैं या गुडविल रिस्पेक्ट क्रिएट करते हैं सोसाइटी में। आपकी जो फर्स्ट फिंगर उसकी लेंथ बहुत कम है, और जब भी फर्स्ट फिंगर शॉर्ट होती है तो जितना रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं उतना मिल नहीं पाता, चाहे फैमिली हो या ऑफिस हो या सोशल इन्वायरमेंट हो या आपके कलीग्स ही क्यों ना हो। क्योंकि जब फर्स्ट फिंगर शॉर्ट होता है तो अपनी अहमियत पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि फर्स्ट फिंगर जो कारक होता है वो सेल्फ रिस्पेक्ट का ही होता है और लीडरशिप क्वालिटीज़ का होता है, नॉलेज का होता है। अब ये शॉर्ट हो गया यानी आप अपने ज्ञान को शो भी नहीं कर पाते हैं, आप अपनी खुद की चीज़ों को हक से ले भी नहीं पाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पहले से ही कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करने की, दबने की या एक तरीके से चीज़ों को छोड़ देने की आदत होती है, यानी हक के साथ अपनी चीज़ें ले नहीं पाते या लीडरशिप क्वालिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो इन्हीं सब छोटे छोटे कारणों के कारण भी सेल्फ रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं खुद भी कमी आ जाती है, तो इसी कारण से मिल नहीं पाता। लेकिन जुपिटर रेमेडीज़ के द्वारा ये जितने भी इश्यूज़ हैं आपके रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग या सक्सेस के रिगार्डिंग या गुडविल के भी रिगार्डिंग या प्रोग्रेस के रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें आपकी डेफिनेटली सॉल्व हो पाएगी। अभी क्या हो रहा है कि इसका झुकाव सैटर्न की तरफ आ रहा है, तो आपकी आध्यात्मिक रुचि तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आध्यात्मिक होने के साथ साथ दान धर्म पूजा पाठ से आपको अत्यंत लाभ या खुशी संतुष्टि मिलने वाला रहेगा। आपके फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं जो होती हैं ये फ्रेंडली नेचर को इंडिकेट करती है। अभी ये रेखा डेवलप हो रही है धीरे धीरे, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर पे तो ये इतनी स्ट्रांग है ही नहीं। तो इस कंडीशन में फैमिली में बहुत ज़्यादा जो यानी कुल होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन या बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स आपको मिल नहीं पाता। सैटर्न यहाँ पर कारक हो गया आपके करियर का, आपके लोअर ग्रेड के लोगों का, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं हो पाता। थर्ड एंड फोर्थ फिंगर डेवलप बहुत अच्छा हो रहा है, तो इसका ये मतलब निकलता है कि आप जितना ज़्यादा बाहर जाएंगे, बाहर निकलेंगे या बाहर के लोगों से कनेक्ट करेंगे, उतना अच्छा आपका रिलेशन या बॉन्डिंग डेफिनेटली क्रिएट हो पाएगा। फिंगर के बीच में ऐसे गैप इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच या फ्रीडम लवर बनाने लगते हैं, तो इसीलिए इंडिपेंडेंटली लाइफ स्टाइल मेंटेन करने की आदत यह देता है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट इस कारण से हो जाता है। इसीलिए आप डिसीज़न अपने दम से या प्रोमिनेंटली लेने में थोड़े असक्षम हैं और दूसरों के एडवाइस या सजेशंस की नीड बहुत पड़ती है, और अगर खुद से डिसीज़न लेंगे तो डाउट्स बहुत आएगा। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा दिखाई दे रहा है। ये भी एक रीज़न है कि हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर इशू नहीं आएगा, और शुक्र भी बहुत अच्छे डेवलप हो रखे हैं, तो हेल्थ में बहुत जल्दी रिकवर होने के चांसेस भी यह दे देते हैं। थंब के ऊपर में इस तरह की जब भी आड़ी रेखा होती है तो आप जैसे जातकों को कभी भी बेफिजूल का चिंतन मनन अथवा किसी भी तरह का स्ट्रेस या बहसबाजी जैसी चीज़ों से कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको इनलॉजिकल बनाएगी, अननेसेसरी स्ट्रेस, स्ट्रगल या मेंटल प्रेशर बिल्ड करेगी। यहाँ पर यव का चिन्ह अभी डेवलप होना शुरू हो गया है, पहले नहीं था। तो पहले जब यव साइन नहीं होता यानी फर्स्ट हाफ में, तो अप्रोक्स 35 का ही एज ये होता है जिसमें स्टेबिलिटी या घर का जो सुख है या जो मटेरियलिज्म है वो अच्छा इतना नहीं देखने को मिलता है। लेकिन सेकेंड हाफ में ये क्रिएट हो रहा है, इसका सीधा मतलब ये है कि मटेरियलिज्म आपका बहुत बढ़ेगा,
यानी सुख सुविधा, और जो घर का सुख है वो भी, तमाम तरह की इच्छा पूर्ति होने के साथ साथ पैसा भी आएगा, टिकेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत की बजाय आप मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। और लोअर जोन जब भी एक्टिव ज़्यादा होता है तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन ज़्यादा होता है, तो हमेशा अपने लाइफ को आगे बढ़ाने या अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करने में आप मेहनत अच्छी खासी कर पाने में सक्षम रहेंगे। यही रीज़न भी है कि मून से आपकी लक लाइन निकल रही है कि आप अपने मन का जो भी चाहते हैं एट द एंड वो होता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये थोड़ा माइंड लाइन पे ब्रेक ले रहा है। तो इसीलिए करियर में ट्रांसफॉर्म या चेंजेस होने के भरपूर आसार आ रहे हैं, लेकिन अभी इसका भी कंफर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि ये कनेक्ट हो सकता है लक लाइन आपका। बट मून लक लाइन होता है तो फॉरेन कनेक्शन होना, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होना, ग्रोथ होना, बाहरी दुनिया लोगों से कनेक्शंस अच्छे होना, शादी के बाद कहीं ना कहीं कंफर्टेबिलिटी या लग्जरीज जैसी चीज़ें जो है बढ़ती ही हैं, और किसी न किसी आर्ट में माहिर होते हुए या क्रिएटिव पर्सनैलिटी को भी ये यहाँ पर बिल्ड करता दिखाई देता है। जुपिटर पे जब भी आड़ी रेखा होती है मेनली, तो मैरिड लाइफ में स्टार्टिंग में स्टेबिलिटी नहीं आती, एडजस्टमेंट ज़्यादा करना होता है, लेकिन धीरे धीरे जो सिंपैथी है, केयर है एंड अटैचमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें बढ़ती हैं। और अभी तो स्क्वायर का जैसा साइन आ रहा है, तो ये प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज़ ही लेकर के आएगा आपके लाइफ में। इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो बहुत दयालु भी बनाती है, तो आप दूसरों का दर्द समझ पाने में, एनिमल्स के लिए कहीं ना कुछ सोसाइटी के लिए भी काम कर पाने में आप अपने जीवन में सक्षम रहेंगे। तो इस तरह के जितने भी काम हुए, दान धर्म पूजा पाठ सत्संग भजन कीर्तन, या इन सब में जितनी भी इन्वॉल्वमेंट आपकी होगी उतना आपके सोल की नीड फुलफिल होगी। यहाँ पर आपका जो हार्ट लाइन है फुली कनेक्टेड है जुपिटर से। आप एक्सट्रीम इमोशनल और सेंसिटिव इंसान हैं, आपको लव केयर अफेक्शंस की नीड ज़्यादा है। आप जैसे जातक अपना प्यार भी बहुत खुलेआम शो कर पाने में, या दूसरों के लिए फुली डेडिकेटेड हो पाने में, या एक्सट्रीम लेवल की सपोर्ट दे पाने में भी सक्षम है। बारीक बारीक चीज़ों की भी कदर कर पाने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं। इस तरह के हार्ट लाइन वाले जातक दिल के बहुत साफ़ हो जाते हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह का आप एक प्रकार से अपने तरफ से देते हैं, चाहे वो लव हो, केयर हो या किसी भी तरह का सपोर्ट हो, उस अगर उतना ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो मिल पाना मुश्किल रहेगा, क्योंकि इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को ईश्वर ने देने के काबिल बनाया रहता है, ना कि लेने के लिए। और बहुत ज़्यादा केयर या सपोर्ट शो करने के कारण भी एज अ ग्रांटेड सामने वाला व्यक्ति लेता है। तो इन्हीं सब कारणों से जितना हम एफर्ट डालते हैं उतना मिल नहीं पाता है। तो ये चीज़ कोई ख़राब नहीं है, लेकिन इस एनर्जीज़ को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना ज़रूरी होता है। जैसे ये जो केयर अटैचमेंट है, ये इंसानों के प्रति थोड़ा लिमिटेड करना चाहिए, व्यक्ति टू व्यक्ति इसको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना चाहिए कि जो व्यक्ति जैसा या जितना दे रहा है उतना दें। क्योंकि अगर आप 80-90% दे रहे हैं और सामने वाला 40-30 ही दे रहा है, तो वो रिलेशन कभी टिक ही नहीं सकता। तो इसके लिए आप जो है इतनी सिंपैथी नेचर को दे सकते हैं, धन्यवाद हर चीज़ का कर सकते हैं, सोशल वर्क कर सकते हैं, या ईश्वर के लिए काम कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा आएगा, या यहाँ पर डिस्टर्बेंस आपको नहीं होगा, या इमोशंस आपके यहाँ सेटिस्फाइड हो पाएंगे। दूसरी बात इसमें यह है कि आपकी हार्ट लाइन से भी रेखा निकल रही है, तो आप ईमानदार इंसान हैं। इस कंडीशन में न्यायप्रिय किस्म का व्यक्ति तो होता है, और जीवन में चाह करके भी किसी को धोखा, चीट या डिस्टर्ब नहीं कर पाते। इसीलिए आप जैसे यहाँ तक कभी भी अपना भले ही कुछ भी बुरा सह लेंगे, किसी दूसरे का बुरा कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ओल्ड एज बहुत अच्छा हो जाता है सैटर्न कर्म के कारण के, तो एट द एंड आपके सारे कर्म फलीफूत होते हैं। और ये एट द एंड ये जो मल्टीपल्स ऐसी लाइन आ जाती है तो थोड़े बहुत एफर्ट से भी लाभ मिलता है। तो वो जो समय आपके जीवन का सब आएगा वो कन्फर्मली अभी के अकॉर्डिंगली 38 के एज से कंटिन्यू रहने वाला है। सूर्य के ऊपर में आपकी डिस्टर्बेंस है, वो इसलिए है क्योंकि सूर्य पर मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी है। ये फोकस में कमी तो करती ही है, माइंड डाइवर्ट बहुत ईजिली करती है, और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है। और इन्हीं सब कारणों से बार बार अपने प्लानिंग में चेंजेस करना, कंसिस्टेंसी में वर्क नहीं हो पाना, किसी काम से सेटिस्फेक्शंस नहीं मिल पाना, करियर में इनसिक्योरिटी की भावना क्रिएट होना, और इन सब के अलावा बहुत बेफिजुल की भागा दौड़ी या एफर्ट्स लग जाना, बहुत सारे काम पेंडिंग या आधे अधूरे ही रह जाना। क्योंकि सन जो है वो हमारे सोल का कारक होता है, आत्मा का। इसीलिए यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंस दिखता है, आत्मबल दिखता है, लाइफ की क्लैरिटी दिखती है। तो जब इतनी सारी रेखा हो तो क्लैरिटी नहीं हो पाती कि कहाँ जाना है, दूसरों के अकॉर्डिंगली चल जाते हैं। इसीलिए लक लाइन थोड़ा माइंड लाइन पे आकर के ब्रेक ले रहा है, या थोड़ा धुंधलापन आ रहा है इसमें।
इस चीज़ को अगर ठीक करना हो तो सबसे पहले अपना विज़न क्लियर करना चाहिए, खुद से बात करना चाहिए, खुद को समझना चाहिए कि आपका खुद का नीड क्या है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ से, क्या देखना चाह रहे हैं। और कोई भी एक काम को कंसिस्टेंसी में करना चाहिए। उससे क्या होता है कि प्रिंसिपल डेवलप हो जाता है, कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाती है, रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली भी वो काम करते हैं। तो इससे सूर्य इम्प्रूव होने लगते हैं। और आपकी सूर्य की स्थिति अभी ख़राब इसीलिए हो गई है क्योंकि ये सारी चीज़ें मेंटेन नहीं हो पा रही है। अगर ये मेंटेन हो गई तो सूर्य आपके अच्छे होंगे तो नेम, फेम, रिस्पेक्ट, करियर स्टेबिलिटी, पैसा, ये सारी चीज़ें आपके पास खुद चल के आएंगे। आपको बहुत कम एफर्ट डालने पड़ेंगे, जो हमको सैटर्न पे अभी दिख पा रहा है। लूप ऑफ ह्यूमर की जब आकृति होती है तो ज़्यादा लंबे समय दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना और एक एक तरीके से हंसमुख, मजाकिया व मनोरंजक किस्म का भी व्यक्तित्व होना। तो अगर आप मूड में हैं तो फिर किसी भी माहौल की जान बन सकते हैं। मरकरी पर छोटी छोटी रेखाएं आना शुरू हो रही है। आगे से रह करके कम्युनिकेट करना चाहिए आपको। ये रेखाएं जितनी स्ट्रांग होती है, अपने लोग लाइफ में उतने मिलते हैं, ये लोगों से सिंपैथी, सपोर्ट या अटैचमेंट्स बहुत अच्छे हो पाते हैं। कहीं ना कहीं आप ही आगे से एफर्ट थोड़ा कम डालते हैं या समय लेते हैं, तो इसीलिए भी यहाँ पर अभी मल्टीपल लाइन नहीं आ पा रही उतनी अच्छे से। और मरकरी पर जब ज़्यादा रेखा होती है तभी सीए भी क्लियर हो पाता है, क्योंकि सीए में कैलकुलेशंस और जो इन्फॉर्मेशन का यूटिलाइजेशंस की जो आवश्यकता पड़ती है, जैसे रीजनिंग और बाकी सारी जो कोडिंग जैसी चीज़ें होती हैं उनको क्लियर करना पड़ता है। उसके लिए मरकरी सबसे ज़्यादा बेस्ट या सूटेबल होते हैं। और अगर यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन नहीं है तो कहीं ना कहीं पावर उस तरह की मरकरी को नहीं जा पा रही जितनी जानी चाहिए, यानी योग्यता में कमी है। और यहाँ पर वही जो मरकरी लाइन है वो डेवलप हुई, फिर रुकी, फिर डेवलप हुई, फिर रुकी। तो इसीलिए ये मरकरी लाइन भी डेवलप कब होगी, जब कंसिस्टेंसी में एफर्ट डलेगा या लर्निंग बढ़ेगा या स्किल्स बढ़ेंगे, तब जाके मनी ट्रायंगल भी फुली कंप्लीट होगा। देन आफ्टर पैसा अच्छा आना, रुकना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने लगेगा। हृदय रेखा के अंत में जब नीचे की तरफ रेखा हो फिर ऊपर हो तो फैमिली के प्रति, फिर पार्टनर के प्रति डेडिकेटेड ज़्यादा होते हैं। दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन या मातृभक्त जब होते हैं तो ऐसी रेखा भी आती है। फिर इधर पे ये जितनी रेखा नीचे की तरफ आ रही है ये सब इमोशनल सेटबैक देने वाली रेखा है। तो अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना, और जो अभी सजेशन दिया गया हार्ट लाइन के रिगार्डिंग उसको फॉलो करना। ये सारी चीज़ें आपको इमोशनली स्टेबल या इमोशंस को जो है या इमोशंस के द्वारा आपको खुशी प्रदान करेगी। इसके अलावा आपके जो अटैचमेंट्स है वो भी जल्दी हो जाते हैं, निर्जीव वस्तुओं से भी जल्दी हो जाते हैं। तो यह हार्ट लाइन बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व को या साफ सुथरे दिल व मन को इंडिकेट करती है। तो इसलिए आपसे कनेक्टेड जितने भी लोग रहेंगे वो तो फ़ायदे में तो बहुत रहेंगे, क्योंकि आप किसी भी तरह का दिमाग नहीं लगाएंगे किसी भी तरह की मदद करते समय या अपने तरफ से कुछ भी एफर्ट डालते समय। माइंड और लाइफ लाइन जब भी थोड़ा बहुत भी लंबे समय तक मर्ज हो जाता है, क्योंकि डबल आपके हथेली में यहाँ पर लाइफ लाइन है, तो इस कंडीशन में दूसरों पर डिपेंडेंसी थोड़ी लंबे समय के लिए बढ़ जाती है या पूछ पूछ के काम करने की आदत यह देता है। तो ये समय दिखा रहा है तकरीबन 26 की उम्र तक कि आप डिपेंडेंट थे और लाइफ में कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस, अननेसेसरी स्ट्रगल्स ज़्यादा था। अभी क्या हो रहा है कि अभी माइंड लाइन में स्टेबिलिटी भी आ रही है और छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइंस भी निकलना शुरू हो रही है। तो यहाँ पर इसलिए माइंड लाइन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता दिखाई दे रहा है। और अब आपकी लाइफ में डेफिनेटली पीस एंड हैप्पीनेस और मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, वरीज ख़त्म होगा। माइंड लाइन स्ट्रेट भी है और लॉन्ग भी जा रही है। तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यताओं को यह बढ़ा देता है और तमाम तरह के प्रेशर या स्ट्रगलिंग सिचुएशंस को भी ईजिली टेकल हैंडल करते विवेकवान या बुद्धिमान बनाने में सक्षमता यह देता है। लाइफ लाइन में एक रेखा निकली पहले, फिर यहाँ पर स्लाइटली आपकी लाइफ लाइन में चेंजेस हुआ, यानी अपग्रेडेशन हुआ। इस समय को अगर जज करेंगे यहाँ पर तो ये समय 31 से लेकर के तकरीबन 34 का पीरियड है, जिसमें आपकी लाइफ में पॉजिटिव एंड ड्रास्टिकली चेंजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लग्जरीज कंफर्ट्स के रिगार्डिंग अच्छा दिखा रहा है। फिर लाइफ लाइन ठीक है, फिर यहाँ से प्रोग्रेस लाइन निकली तो अपने एफर्ट से लाभ मिलने के जो आसार है, अगेन 38 के एज में ये रेखा निकली है जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और फिर उसके बाद बायफोर्क का साइन है, तो फ्यूचर में ये रेखा और स्ट्रांग होगी या और कन्फर्मेशन देगी कि इसका डायरेक्शन किधर जाना है, क्योंकि हल्की हल्की तो सीध जितनी भी कॉम्बिनेशन है वो सब बाहर की तरफ ही देख रही है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है अभी, इसीलिए इस क्वेश्चन को पेंडिंग में रखा गया है।
सपोर्टिव लाइन आपकी एक्टिव है, फिर एकदम ख़त्म हो गई जब आपकी खुद की प्रोग्रेस लाइन निकली। तो यानी ये उम्र ऐसा रहेगा 38 कि आपको खुद ही किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप और स्ट्रांगली देंगे। इंटरनल मार्स एंड आउटर मार्स जब डेवलप अच्छे होते हैं तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहता है, फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट रहते हैं। ये मंगल का उपयोग आप अच्छा कर सकते हैं एक चीज़ के प्रति कि ये फोकस बहुत अच्छा दे देता है और अचीवमेंट करा देता है किसी भी तरह के फोकस के रिगार्डिंग। लेकिन बस बात वही है कि आपको फोकस तो अच्छा मिला ही है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है कहीं भी बार बार, और हर चीज़ पाने के प्रति इच्छा होने के कारण भी सूर्य डिस्टर्ब हो रखे हैं। अदरवाइज़ ये मंगल इस तरीके का जब डेवलप हो तो ऐसे जातक को बस कोई भी बात ठानने की देरी होती है, फिर वो पा ही लेते हैं वो चीज़। शुक्र पर इतनी आड़ी रेखा साफ साफ दर्शा रही है कि ये मैरिड या फैमिली लाइफ से आप सेटिस्फाइड नहीं है, चिंतित ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड हर चीज़ के लिए अप्लाई जब हम अपने लाइफ में करने लगते हैं, कुल देवी देवता की आराधना करने लगते हैं, जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट करने लगते हैं, अपना लाइफ या अपने जो नेचर है उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं करते, जैसे आपका नेचर लव केयर का है तो आप वो करिए, वो कंटिन्यू करिए, तो ये शुक्र आपके ऑटोमेटिकली और अच्छे होने लगेंगे, आड़ी रेखा ख़त्म होने लगेगी। और ये जब ख़त्म होगी तो लग्जरीज, कंफर्ट्स, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये चारों चीज़ें साथ में बढ़ती हुई दिखाई देने लगेगी। बाकी आपकी यूनिक चॉइसेस रहेगी, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएगी, खुद को मेंटेन ग्रूमिंग के अकॉर्डिंगली भी अच्छा कर पाएंगे, और डेफिनेटली आगे चल के सुख सुविधा युक्त भरपूर जीवन शैली होगी आपकी। तो विला 100% आपका होना तय है। केतु का फॉर्मेशन सामान्य अवस्था में जा रहा है, यहाँ पर एक हल्का सा बहुत ही छोटा से लेवल का यहाँ पर आपके ट्रायंगल के साइन की अवेलेबिलिटी आ रही है यहाँ पे। तो ये भी लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस या डिज़ायर को फुलफ़िल करने वाली कॉम्बिनेशन होती है। और चंद्र आपका डेवलप अच्छा है तो खान पान अथवा घूमने फिरने का शौकीन व्यक्तित्व वाला कॉम्बिनेशन यह देता है। और इस कंडीशन में नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना या किसी भी तरह का अगर आर्ट या इंटरेस्ट, पैशन या हॉबी है तो उसको फॉलो करके सक्सेस अपने लाइफ में हासिल कर पाना, ये सब कॉम्बिनेशन इसमें आता है। और वहीं लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर भी यही दिखा रहा है कि माइंड और लाइफ लाइन पूरी की पूरी मर्ज थी यहाँ तक, और ये समय कब तक का है, 26 का ही है। और मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेसेस आपके जो लाइफ में आते हुए लेफ्ट पाम में भी दिखाई दे रहे हैं वो 34 तक ही हैं। उसके बाद में इतना स्ट्रगल, स्ट्रेसेस नहीं रहेगा। और माइंड लाइन पे देख सकते हैं भरमार है राहु रेखा की, जो इस बात को इंडिकेट करती है कि आप कहीं ना कहीं ओवर रिएक्ट, ओवर थिंक, नेगेटिव थिंक और इल्यूजन, इन सारी चीज़ों में पड़ जाते हैं। इस चीज़ को ठीक करना हो, जैसे इसका इम्पैक्ट राइट हैंड में नहीं है तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप इन सारी चीज़ों को बाहर शो नहीं होने देते हैं, तो लोग इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे कि आप इंटरनल इतने डिस्टर्ब हैं। इस कंडीशन में आपको भ्रामरी योगा करना चाहिए, वो आप कहीं से भी सीख जो है ईजिली सकते हैं। वो भ्रामरी योगा मेन राहु देव के लिए ही है, और ये करने से जितने भी तरह के इल्यूजन, भ्रम, डर, भय, चिंता या अननेसेसरीली स्ट्रेस या स्ट्रगल की फीलिंग आना या कुछ भी डाउट क्रिएट होना, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती है। और सबसे मेन बात यह है कि आपके जुपिटर पे दोनों ही हथेली में स्क्वायर का साइन एक तो आना शुरू हो रहा है और पहले से ही आड़ी रेखा है, तो ईश्वरीय कृपा दृष्टिकोण अच्छा रहता है या आपके पितृ पूर्वजों की कृपा दृष्टि अच्छी रहती है, तो ये सारी चीज़ें नहीं पड़ती। लेकिन राहु छाया ग्रह है तो वो हमेशा ऐसा प्रतीत कराते रहते हैं कि कुछ ना कुछ सराउंडिंग में उल्टा सीधा नेगेटिव हो ही रहा है या नेगेटिव चीज़ों पर फोकस बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छी बात है ये राइट हैंड में नहीं है, वरना और ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता। लेफ्ट में है यानी ये सारी एनर्जीज आप लेकर के आए थे अपने साथ में, और राइट में इसका इम्पैक्ट खत्म हो रहा है। इसका मतलब इन सारी एनर्जीज पे आपका कंट्रोल फुली हो चुका है, बस थोड़ा और कंट्रोल करने की आवश्यकता है। यही अगर आप कर लेते हैं तो आपका लाइफ फुली पीसफुल और हैप्पीली रन कंटिन्यूस होने वाला रहेगा। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।